मैं हूं एसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोरोना वायरस स्प्रेड टू। ये है आपका प्रॉब्लम सितंबर लॉन्ग चैलेंज 2020 G2 का। ये क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, लॉन्ग चैलेंज के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा। आसान क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अगर आपको मुश्किल लग रहा होगा, तो ये वीडियो देखिएगा। मैं आपके लिए ये क्वेश्चन आसान बना दूंगा, ठीक है। मैं आपके लिए क्वेश्चन आसान बना दूंगा। और एक बात का चीज़ ध्यान रखिए, कहीं भी स्किप मत कर दीजिएगा। ये वीडियो खास करके स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा सा स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे ना तो कुछ ना कुछ छोटा सा चीज़ छूट जाएगा। फिर आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या और कैसे हुआ, तो ये चीज़ आपको छूट सकता है। वीडियो देखने के बाद अगर फिर भी आपको समझ नहीं आए तो आप जाके कोड देखिएगा। कोड देख के एक बार खुद समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर नहीं समझा तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। आपको पक्का ये समझ में आ जाएगा। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो तो क्वेश्चन है क्या, पहले आइए मैं आपको वो समझा देता हूँ। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास कुछ एथलीट्स हैं, ठीक है, और वो सब एक रेस कर रहे हैं और हमें उनका स्पीड दिया हुआ है। तो और इनमें से हमें बताना है कि ये देखिए, और दिया हुआ एक चीज़ दिया हुआ है कि कोई एक जो एथलीट है वो दूसरे एथलीट को कोरोना वायरस स्प्रेड कर सकता है। स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में सबसे पहले सिर्फ एक ही आदमी पॉजिटिव रहेगा। और वो इस वायरस को स्प्रेड कैसे कर सकता है, वो इस वायरस को स्प्रेड तभी कर सकता है जब ये इसको क्रॉस करेगा, ये दोनों एक दूसरे से पॉइंट से मिलेंगे, ठीक है। तो ये बंदा जैसे इसको इन्फेक्ट कर सकता है, फिर ये बंदा किसी और को इन्फेक्ट कर सकता है, ऐसे भी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बंदा सबको इन्फेक्ट करेगा, ये नहीं करना है। बहुत लोग का यहाँ गलती होगी कि ये आप एक ही बंदे से बाकी लोग को चेक कर रहे होंगे, फिर ये बंदा किसको किसको इन्फेक्ट किया होगा ये चेक नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ आया होगा। तो ये तो हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें आंसर क्या देना है, हमें आंसर देना है जो सेट ऑफ एथलीट है, हमें सबको चेक करना है कि कौन कितना लोगों को स्प्रेड कर रहा है और फाइनल में कितने पॉजिटिव आ रहे हैं। तो और हमें प्रिंट करना है मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव। ये मतलब हमें एक एक करके चेक करना होगा, जब पहला बंदा पॉजिटिव हो, जब सेकेंड, जब थर्ड, जब फोर्थ, जब फिफ्थ, ये सब चेक करना होगा कि जब ऐसे बंदे पॉजिटिव रहेंगे तो टोटल में से मैक्सिमम और मिनिमम कितना होगा, ठीक है, जो जो आ रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन का सबसे बड़ा हिंट कहाँ है, क्वेश्चन का सबसे बड़ा हिंट है यहाँ पे कंस्ट्रेंट में। एन जो है, एन क्या है, नंबर ऑफ एथलीट। एन जो है नंबर ऑफ एथलीट, यहाँ देखिए 1 through n है नंबर ऑफ एथलीट। ये आपका मिनिमम है 3, मैक्सिमम है 5। तो जब 3 होगा तब ये तो आप सॉल्व कर लियोगे, जब 3 होगा तब ये आप सॉल्व कर लियोगे, तब आपके लिए बहुत आसान होगा। और यहाँ भी सब 3 के लिए दिया होगा, क्यों, क्योंकि 5 कर देते तो फिर आप समझ जाते हैं क्वेश्चन में करना क्या है और तब क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो यहाँ 3 दिया, 3 तो आप कर लिए होंगे। 3 में बहुत आसान था, एक एक करके भी चेक करते तो तुरंत हो जाता। तो और लेकिन अब 5 का मुश्किल है, लेकिन यहाँ 5 दिया है तो ये क्वेश्चन आसान बना दे रहा है। क्यों, क्योंकि टीएलई नहीं आएगा, बहुत छोटा आपका 5 ही लोग हैं तो टीएलई नहीं आएगा। आप कितना भी लूप चलाते जाइए, बहुत कुछ जो मन वो कर सकते हैं, लेकिन टीएलई नहीं आएगा। टीएलई से बच सकते हैं, ये बता रहे हैं कि 5 वाला, ठीक है। और स्पीड भी 5 ही है मैक्सिमम, ये भी है। तो सबसे बड़ा हिंट तो मेरे हिसाब से ये लाइन है कि 5 ही लोग हैं मैक्सिमम, ठीक है। टीएलई आने का खतरा नहीं है, तो टीएलई आ सकता था। तो अब क्या है, अब हमें क्या करना है। तो पहले तो देखिए, मैं आपको ये टेस्ट केस समझा दे रहा हूँ 1 2 3 ये कैसे काम करेगा। उसके बाद मैं आपको फिर 5 वाला का बताऊंगा, ठीक है। सो ये 1 2 और 3, ये पहला जो टेस्ट केस है ये बहुत लोग पास कर लिए होंगे, लेकिन इसके लिए सिर्फ एक ही पॉइंट मिला होगा, बाकी 99 पॉइंट पूरा को सॉल्व करने में मिल रहा होगा। तो 1 2 3 है, तो देखो भाई 1 जो है, 1 वो इसको स्प्रेड नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये बंदा कभी तक इसको क्रॉस कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये इसका स्पीड 2 है। और जो आदमी स्पीड में जा रहा है वो क्या उसको कोई स्लो वाला बंदा पकड़ सकता है, नहीं ना। ये तो धीरे धीरे दौड़ रहा है, ये तेजी में दौड़ रहा है। तो तेजी वाला तो बंदा आगे भागते रहेगा, तो ये कहीं पकड़ ही नहीं पाएगा, तो ये इसको स्प्रेड नहीं कर पाएगा। और ये भी स्पीड में है, इसका भी स्पीड 3 है, इसका 1 है, तो ये बंदा कभी इसको भी मतलब कैच कर नहीं पाएगा, तो इसको भी स्प्रेड नहीं कर पाएगा। तो जब 1 पॉजिटिव रहेगा, जब जो पहला आदमी वो पॉजिटिव रहेगा, तो हमारा सिर्फ एक ही बंदा पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। 2 में भी सेम केस है। 2 में 2 देखो भाई, सब पहले बात है कि एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ठीक है। तो 2 को जब होगा तो 3 को पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि 3 उससे तेज दौड़ रहा है, इसका स्पीड 3 है, इसका स्पीड 2 है, तो ये इसको नहीं पकड़ पाएगा। तो ये इधर स्प्रेड नहीं कर पाएगा, ना 1 इसको क्रॉस कर पाएगा, तो ना ही 1 भी इसके मतलब 1 भी पॉजिटिव नहीं हो पाएगा, तो 1 ये भी 1 होगा।
सेम केस इसका भी, ये तो एकदम आगे भागता रहेगा, इन दोनों पकड़ नहीं पाएंगे, तो इसमें भी 1 रहेगा, तो इसमें 1 और 1 रहेगा, ठीक है। बाकी सब टेस्ट केस दिखा देता हूँ जिसमें जैसे 3 है इसमें, ठीक है। तो जो इसका स्पीड 3 है, 2 को क्रॉस कर लिया क्योंकि 2 स्लो दौड़ रहा है 3 से, तो कहीं ना कहीं ये पकड़ा ही जाएगा, कहीं ना कहीं आगे जाके जाए, बहुत ही आगे तक तो पकड़ाएगा, लेकिन ठीक है। तो ये 2 को क्रॉस करे तो 2 पॉजिटिव हो जाएगा, फिर 3 1 को क्रॉस करा तो 1 भी पॉजिटिव हो जा रहा है, ठीक है। तो ये तीनों पॉजिटिव हो गए, तो और फिर 2 को होगा तो 2 भी 3 को कर रहे, तो ये 3 क्रॉस किया और 2 इसको खुद क्रॉस कर रहे, तो ये फिर पॉजिटिव हो जाएंगे। और 1 जो है वो अगर जब पॉजिटिव रहेगा तो 2 और 3 दोनों से क्रॉस करे, तो कहीं ना कहीं पे ये और ये और ये और ये मिलेंगे ही, तो ये तीनों पॉजिटिव उस केस में मिल जाएंगे, इसलिए इसका आंसर 3 और 3 आ गया, ठीक है। ये तो भैया हो गया बहुत आसान वाला पहला जो एकदम बेसिक टेस्ट केस है, जहाँ n=3 है। ये करना कोई बड़ा काम नहीं था, इसके लिए इसीलिए एक ही पॉइंट है, बाकी 99 पॉइंट ही मेन था इसका, ठीक है। तो आइए, ये एक बेसिक टेस्ट केस ही है, ये कॉर्नर टेस्ट केस नहीं है, ठीक है। ये कॉर्नर टेस्ट केस नहीं, कॉर्नर इससे भी बड़े बड़े कॉर्नर टेस्ट केस है। तो इसमें करना क्या है वो अब मैं आपको देखिए होगा क्या, मतलब स्प्रेड कैसे होगा वो देखिए कि आपको क्वेश्चन समझ में आए, क्वेश्चन समझाने के लिए, ठीक है। मान लीजिए 1 जो है 1 ये पॉजिटिव है, ठीक है, 1 पॉजिटिव है। 1 जो है वो खुद जाके 2 को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, 1 जाके खुद 2 को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि 1 स्लो जा रहा है, 2 जो है वो आपका फास्ट दौड़ रहा है, ठीक है। तो ये खुद जाके इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, और ना ही 1 इन दोनों को इन्फेक्ट कर पाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों सेम स्पीड पे है, तो ये दोनों कभी, मतलब ये और ये दोनों का जो पोजीशन है वो अलग है, तो क्योंकि इनका पोजीशन कभी सेम नहीं हो सकता, एक ही स्पीड पर दौड़ रहा है, तो इन दोनों को भी इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो इधर वाला कोई भी इन्फेक्ट नहीं होगा, 3 जो है वो खुद 1 को क्रॉस करेगा, तो 3 इन्फेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप इसमें बोलिए कि सिर्फ 3 और 1 ही इन्फेक्टेड या पॉजिटिव है, तब ये आपका आंसर गलत जाएगा, क्यों? क्योंकि ये 3 जो है ये खुद तो इन्फेक्ट हो गया है, इसके आगे गया तो खुद तो इन्फेक्ट हो गया है। अब क्या करेगा ये, जब इसको क्रॉस करेगा 2 को, तो ये 2 को भी इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है, ये पॉजिटिव कर देगा। 2 फिर जो खुद जाके जब इन दोनों क्रॉस करेगा तब इन दोनों को भी पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि 2 से स्पीड भाग रहा है, और 2 से पहले ये 3 खुद ही इनको जाके इन्फेक्ट कर सकता है, क्यों? क्योंकि 3 भी ये तेज, सबसे तेज 3 ही है, तो ये जब इन दोनों को भी क्रॉस करे तो इन दोनों को भी पॉजिटिव कर देगा। तो जब 1 इन्फेक्टेड होगा तो सारे के सारे, मतलब पाँचों लोग, टोटल पाँचों लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो ये कंडीशन है, मतलब एक जो स्प्रेड है ये इस टाइप से भी हो रहा है, तो आपका दिक्कत हो सकता है यहाँ आया हो, ठीक है। तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा इसमें, मैं कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ किया, कॉन्सेप्ट यूज़ किया हूँ रिकर्शन, ठीक है, रिकर्शन से किया हूँ। तो अगर आपको रिकर्शन नहीं आता है कोई बात नहीं, रिकर्शन नहीं आता है कोई बात नहीं, आप आराम से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा डिटेल में बना रहा हूँ इसीलिए कि आपको समझ में आ जाए अगर रिकर्शन नहीं आता है तो भैया देखिए, मान लीजिए देखिए हम जितने भी लोग रहेंगे यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 5 लोग हैं, ठीक है। जैसे सेकंड बंदा है, जो सेकंड बंदा है, हम इसको मान लीजिए हम ले रहे हैं कि सेकंड बंदा पॉजिटिव, तो वो हम करेंगे कैसे? सेकंड बंदा है पॉजिटिव, ठीक है, सेकंड बंदा पॉजिटिव है, तो हम चेक करेंगे कि सेकंड बंदा किसको किसको इन्फेक्ट कर पा रहा है। तो मान लीजिए सेकंड बंदा 3 को इन्फेक्ट कर पा रहा है, फिर उसके बाद 4 को इन्फेक्ट कर पा रहा है, तो ये 2 बंदे को इन्फेक्ट कर पा रहा है, 3 और 4 को, ठीक है। तो अब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि 3 और 4 किन को इन्फेक्ट करेंगे। तो देखिए ये कैसे होगा, पहले हम एक फंक्शन कॉल करेंगे, रिकर्सिव फंक्शन, कि चेक करने के लिए कि 2 किसको इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है, 2 किसको इन्फेक्ट कर रहा है। फिर जैसे ही हमें कोई नया इन्फेक्टेड पर्सन मिले, जैसे हम जब चेक करेंगे तो सबसे पहले हमें 3 या फिर 4 ये दोनों से कोई भी एक मिलेगा कि ये सबसे पहले ये इन्फेक्ट हुआ है। तो जब 3 मान लीजिए हमें पता चला कि 3 इन्फेक्ट हो चुका है, तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ से फिर एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर देंगे। 2 को हम अभी अटका के छोड़ देंगे, 2 को हम अटका के छोड़ देंगे कि भाई तुम अभी रुको। यहाँ देखिए जैसे स्टैक में होता है कि यहाँ 2 का अभी काम यहाँ अटका के छोड़ दिए, उससे पहले हम क्या करेंगे कि ये 3 जो है इसको हम चेक करने के लिए एक फंक्शन बुला देंगे, इसको चेक करने के लिए फंक्शन बुला देंगे कि 3 किसको इन्फेक्ट कर रहा है। तो हम अभी हमारा प्रायोरिटी क्या हो गया, 3, तो 3 होगा, जो 3 1 को इन्फेक्ट कर रहा है, और 3 4 को भी इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है, 3 1 को भी इन्फेक्ट कर सकता है, 4 को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो हमें जैसे अब देखिए हमें अब फिर से हमें एक नया इन्फेक्टेड पर्सन मिल गया है, ठीक है, तो फिर 1 को कॉल करेंगे। तो फिर 1 के लिए कॉल करेंगे तो देखिए कि 1 जो है किसी को इन्फेक्ट नहीं कर पाया, किसी को भी इन्फेक्ट नहीं कर पाया। तो ये क्या होगा, 1 जो है ये रिटर्न करेगा कि ये सिर्फ खुद एक ही पॉजिटिव है, तो ये रिटर्न करेगा 1 कि हम ही सिर्फ पॉजिटिव है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, 3 के बाद ये आ गया था 1 पे, तो 1 का काम हो गया, तो 1 को ये काम हो चुका है तो इसको निकल गया, तो इसको रिटर्न हो चुका है 1, तो यहाँ इसका हाथ में है अभी 1,
और ये 4 जो है ये 4 इन्फेक्टेड है। तो अभी फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक नया इन्फेक्टेड पर्सन मिलेगा, 1 का काम हो चुका है, तो अभी 4 को हमें मिला है कि ये भाई 4 जो है ये इन्फेक्टेड है। तो 4 इन्फेक्टेड है तो फिर 4 के लिए कॉल करेंगे, फिर 4 के लिए चेक कर लेंगे। मान लीजिए 4 जो है वो और 2 लोगों को इन्फेक्ट कर पा रहा है, तो ये 2 को हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ क्या कि देखिए, ये हुआ क्या कि 1 और 4 जो है ये टोटल, ये 1 खुद पॉजिटिव था और 4 2 और बंदे को इन्फेक्ट किया था, तो 2 और प्लस एक 4 खुद 3 हो जाएगा, तो ये 3 रिटर्न करेगा, ये 3 पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये 3 रिटर्न किया और ये 1 रिटर्न किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1 रिटर्न हुआ। और यहाँ पे जब अब देखिए ये दोनों अब हमारा 3 जिनको जिनको इन्फेक्ट कर सकता था वो ख़त्म हो चुका है, 3 जिनको जिनको इन्फेक्ट कर सकता था वो ख़त्म हो गया है। तो अब क्या होगा कि 3 जो है इन दोनों को ऐड करेगा और खुद एक +1 और करेगा, तो टोटल 5 बंदे जो हैं, 5 बंदे वो यहाँ रिटर्न कर देगा कि 2 में 5 बंदे इन्फेक्टेड हैं, ठीक है। 2 में 5 बंदे इन्फेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये 3 क्या रिटर्न कर दिया कि भाई हम यहाँ 5 बंदे इन्फेक्ट हो चुके हैं, तो 2 जो 3 को दिया था उसकी वजह से टोटल 5 बंदे इन्फेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये रिटर्न हो गया। और ये किसको किसको किया था, 1 को किया था और 4 को किया था, ठीक है। अब देखिए एक बात, अब 3 का काम हो चुका है, तो अब हम कहाँ वापस घूम घाम के आ चुके हैं, हम यहाँ से घूम घाम के वापस 2 पे वापस आ चुके हैं और इधर का भी काम हो गया फिनिश। तो अब हम कहाँ जाएंगे, 4 पे। 4 पे गए तो 4 पे जाने पे क्या होगा कि 4 यहाँ भी हम चेक कर चुके हैं, तो क्या इसे दोबारा चेक करने से कोई फ़ायदा है, क्या इसे दोबारा चेक करने से कोई फ़ायदा है, नहीं ना, क्योंकि 4 को तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं और 4 जिनको जिनको इन्फेक्ट किया था उसका भी हम चेक कर चुके हैं। तो 4 को क्योंकि हम पहले ही चेक कर चुके हैं और वो इन्फेक्टेड है, तो उसे हम चेक नहीं करेंगे, उसे हम स्किप मार देंगे, ठीक है, क्योंकि इस बार में 4 इन्फेक्ट हो चुका है। तो यही हमारा अप्रोच था, हम रिकर्सिव फंक्शन से कॉल करेंगे, तो ये इसी टाइप से काम करेगा कि पहले जैसे ही कोई नया बंदा मिल रहा है इन्फेक्टेड, उसको चेक करो कि वो किसको किसको इन्फेक्ट कर रहा है, और जो जो इन्फेक्ट हो जा रहा है उसका एक हम फ्लैग बना देंगे, कुछ बना कर रख देंगे कि ये बंदा इन्फेक्टेड, इसे दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम इसे चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काम होगा। अगर फ्लैग नहीं बनाएंगे तो फिर ये इन्फाइनाइट रिकर्शन में फंस जाएगा, जैसे 4 फिर 1 को इन्फेक्ट करेगा, 1 फिर 3 को इन्फेक्ट करेगा, तो फिर यहाँ घूम के वापस आ जाएंगे, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर ऐसे घूमते रह जाएंगे, ठीक है। मतलब होगा क्या कि जैसे 1 जो है वो 2 को इन्फेक्ट किया, 2 जो है 3 को इन्फेक्ट किया, 3 जो है वो 4 को इन्फेक्ट किया, और 4 जो है 1 को इन्फेक्ट किया, तो ऐसे घूमते रह जाएंगे। 1 करेंगे, नया बंदा मिला 2 तो 2 को करेंगे, 2 में नया बंदा मिला 3 को करेंगे, 3 में नया बंदा मिला 4 को करेंगे, तो ऐसे घूमते रह जाएंगे। इसीलिए ये फ्लैग लेना ज़रूरी है, ये फ्लैग लेना ज़रूरी है। तो आइए अब इसका मैं आपको कोड दिखा देता हूँ, एक एक कंडीशन अभी भी बाकी है जिसमें आप फंसेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब कोड मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो कोड दिखा देता हूँ, आइए आपको यहाँ देखिए कोड है ये। इसमें 2 चीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, ये इंट PRI और बुल चेकिंग, ये डिलीट करना था, मैं डिलीट करना भूल गया था, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इससे खाली इसको इग्नोर कर दीजिएगा, डिक्लेयर करके मैं छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये हमारा मेन फंक्शन है। यहाँ पे देखिए टी जो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस ये सब इनपुट हो गया, और CIN ले लिया n और इसमें फिर इनपुट कर दिया एरे में, जो टोटल नंबर ऑफ एथलीट है ये इनपुट हो गया, ठीक है। MA और MI बना लिया हमारा आंसर के लिए, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। अब देखिए यहाँ पे ना मैंने एक सेट डिक्लेयर किया है, अनऑर्डर्ड सेट। ये क्यों किया है, सेट डिक्लेयर किया है मैंने ताकि मैं जो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको इस सेट में स्टोर करके रख सकूँ। और सेट में क्योंकि डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड नहीं होता है, सेट में सिर्फ यूनिक एलिमेंट ही रहता है, तो अगर कोई दूसरा जो इन्फेक्टेड है ऑलरेडी उसे फिर मैं इंसर्ट करना चाहूँ तो वो ऑटोमेटिकली उसे कैंसिल कर देगा, इसीलिए मैं सेट बना के रखा हूँ, ठीक है, तो यहाँ देखिए, और अब देखिए अब मैंने अब क्या किया है, यहाँ देखिए सेट को मैंने क्लियर कर दिया है क्योंकि ये नया हमारा पहला नया बंदा है, मतलब एक पहले हम जैसे चेक करें ना, पहला बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, जब पहला बंदा इन्फेक्टेड रहेगा, जब दूसरा बंदा इन्फेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो इसे वही कर रहे हैं, यहाँ लूप चला रहे हैं जब 0 से लेकर एन तक कि सारे बंदे को पहले एक एक इन्फेक्ट करके चेक करें कि वो कितने को फैला रहा है, ठीक है। तो जब जब नया बंदा आएगा तो हम सेट को क्लियर कर देंगे। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, सारे को जितने लोग इन्फेक्टेड उसको भी फॉल्स कर दिए, जितने लोग इन्फेक्टेड है उसको हम भी फॉल्स कर दिए। ये सब आपको बाद में समझ में आ जाएगा, अगर आपको अभी नहीं क्यों यूज़ किया नहीं समझ आ रहा तो बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी जो हमारा आई जो है, आई मतलब जो बंदा इन्फेक्टेड है स्टार्टिंग में,
तो इसको क्योंकि ये इन्फेक्टेड है ऑलरेडी तो हम इसे सेट में इंसर्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि ये इन्फेक्टेड ऑलरेडी तो हम इसे सेट में इंसर्ट कर दे रहे हैं। ये लाइन को इग्नोर मारिएगा, ऐसा कोई इसके बिना भी काम हो जा रहा है, ये लाइन को इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। और ये कोड में भी यूज़ नहीं हुआ है, ये मैं लिख के डिलीट करना भूल गया था, पहले कुछ और कॉन्सेप्ट लगा रहा था। यहाँ देखिए इंट टेम्प और इन्फेक्टेड आई। टेम्प जो है, टेम्प खाली मैंने इसको रिटर्न इंट फंक्शन के लिए इसे यूज़ किया है, ऐसे कोई इसका इंट में ज़रूरी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इसका जो रिटर्न आएगा इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो आंसर है वो लास्ट में सेट का साइज़ होगा। क्यों? क्योंकि सेट में जितने भी इन्फेक्टेड पर्सन है वो इंसर्ट रहेंगे, सेट में जो हमारा सेट है उसमें सारे इन्फेक्टेड पर्सन रहेंगे, और उसका जो साइज़ होगा उसमें टोटल जितने बंदे रहेंगे वही हमारा आंसर होगा। ये सिर्फ मैंने एक ऐसे ही इसको इन टाइप रिटर्न के लिए बना दिया, कोई इसका काम है नहीं टेम्प पे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या किया है कि इन्फेक्टेड, ये मेरा इन्फेक्टेड फंक्शन है, ये खोजने के लिए ये एक बंदा किसको इन्फेक्ट कर रहा है, इन्फेक्टेड आई। क्योंकि आई इन्फेक्टेड है, स्टार्टिंग में आई इन्फेक्टेड है तो इसे मैं यहाँ पास किया हूँ। तो अब आते हैं हमारा इन्फेक्टेड फंक्शन पे, अब आते हैं हमारा इन्फेक्टेड फंक्शन पे। तो देखिए यह है इन्फेक्टेड, यहाँ आई जो है एक्स बन गया। अब देखिए यहाँ भी टेम्प पे बना दिया, उसका कोई काम नहीं है, इसको ये सिर्फ रिटर्न के लिए बनाया, कोई काम नहीं है इसका, ठीक है। अगर इन्फेक्टेड एक्स, ये इन्फेक्टेड है क्या, INF है क्या, INF एक बुलियन एरे है, ये जो मैंने बोला ना कि फ्लैग जैसा रखेंगे कि क्या ये इन्फेक्टेड है कि नहीं, बस उसके लिए। अगर इन्फेक्टेड है तो ट्रू रहेगा, अगर इन्फेक्ट नहीं है तो फॉल्स रहेगा। तो अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो रिटर्न 0, बस खाली इसी के लिए मैं यहाँ पे बनाया हूँ कि ये रिकर्सिव फंक्शन जैसा काम करे, इसके लिए, और कोई काम नहीं है इसका, ठीक है। तो यहाँ रिटर्न 0 है, रिटर्न 0 करने से क्या होगा कि मतलब देखो भाई, जो मैंने बोला ना अभी, जो मैंने बोला कि ये ऐसे लूप में फंस जाएगा, चलते रहेगा, तो अगर मान लीजिए हम उसको पहले ही चेक कर लिया तो क्या होगा कि इसका जो INF है, INF वाला एरे में वो आपका होगा ट्रू। अगर ट्रू है तो हमें इसे चेक नहीं करना, हम वापस 0 रिटर्न कर देंगे, ठीक है, वापस 0 रिटर्न कर देंगे। तो यही चीज़ है, अगर इन्फेक्टेड है तो रिटर्न 0 कर दे रहे हैं, अगर नहीं तो मेन चीज़ है हमारा यहाँ पे। तो देखो भाई, INF x इज इक्वल टू ट्रू, इसका क्या मतलब है कि जो बंदा अभी हमारे पास आया है, ये कब आएगा, जब वो इन्फेक्ट हो जाएगा। ये कब आएगा, जब वो इन्फेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो बंदा अभी हमारे पास आया है वो इन्फेक्ट हो चुका है, उसे ट्रू कर दो, तो यहाँ हम उसे ट्रू कर दिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या किया कि आई इज इक्वल टू 0 to x, x क्या है, वो बंदा का पोजीशन जो इन्फेक्ट होकर आया है, हम चेक करें कि वो किसको किसको फैलाएगा। मतलब ये बंदा पॉजिटिव है तो हम चेक करें कि ये किसको किसको फैलाएगा। तो यही हमारा एक्स इस बंदे का पोजीशन है, ठीक है, एक्स इस बंदे का पोजीशन है। तो देखो भाई, पहले जो लेफ्ट में रहेगा और इस साइड रहेगा, मान लीजिए बीच में है, तो इस साइड वाले जितने भी बंदे रहेंगे वो जब देखो भाई, ये उल्टा तो दौड़ेगा नहीं, ये स्पीड जो है माइनस में है नहीं प्लस में, तो ये सारे का ये जो मतलब डायरेक्शन है वो इस तरफ रहेगा। तो ये सारे बंदे जब इस बंदे को क्रॉस करेंगे, जब इस बंदे को खुद क्रॉस करेंगे, तभी ये पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है। और ये बंदा इस बंदे को कब क्रॉस कर सकता है, ये बंदा जब इस बंदे का स्पीड ज़्यादा होगा इस बंदे से, तभी ये क्रॉस कर सकता है। लो होता तो ये पीछे ही रह जाता, लेकिन जब इसका स्पीड ज़्यादा है इस बंदे से तो ये क्रॉस कर रहा है, ठीक है, ये क्रॉस कर रहा है। तो इफ़ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए ऑफ एक्स, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन का स्पीड जो है वो कम है, जो अभी दौड़ रहा है, जिसके लिए हम चेक करें, अगर ये कम है तो तब इसका मतलब है कि ये भी इन्फेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसको क्रॉस कर चुका है। अगर ये क्रॉस कर चुका है तो ये इन्फेक्ट हो गया, मतलब आईएथ पोजीशन पे जो आदमी है वो क्रॉस कर गया, वो इन्फेक्ट हो गया। तो क्योंकि इन्फेक्ट हो गया तो हमारा जो सेट है जिसमें सारे इन्फेक्टेड पर्सन को हम रख रहे हैं, उसमें हम आई को इंसर्ट कर दे रहे हैं। ये इन्फेक्टेड पर्सन का जो पोजीशन है हम खाली उसको रख रहे हैं, ठीक है, इन्फेक्टेड जो पोजीशन है उसको रख रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, फिर हम यहाँ रिकर्सिव फंक्शन यहाँ कॉल कर दे रहे हैं, वही फंक्शन हम वापस से कॉल कर दे रहे हैं आई को लेके। क्योंकि आई हमारा इन्फेक्ट हो चुका है, उसको कॉल कर देंगे। अब जो नया आई है उसके लिए चेक होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे मैंने ऊपर बताया था, जैसे 2 के लिए चेक कर रहे थे स्टार्टिंग में, 2 जैसे 3 को इन्फेक्ट कर दिया, तो अब फिर पहले इस पर फंक्शन कॉल हुआ था नॉर्मल, जो मेन फंक्शन से आया था, ठीक है, ये मेन फंक्शन से आया था। मेन फंक्शन से आने के बाद हमें 3 मिला कि 3 भी इन्फेक्ट हो चुका है इसके कारण, तो ये फिर रिकर्सिव फंक्शन के अंदर ये कॉल हो जाएगा 3 को लेके, और फिर 3 में जो इन्फेक्ट होगा उसके लिए कॉल होगा 2। फिर जब ये सारे खत्म होकर वापस आएंगे तब फिर जो 2 जो सेकंड एलिमेंट को कर रहा है इन्फेक्ट उसके लिए चेक होगा, ठीक है। तो यही है, तो ये चीज़ यही है कि यहाँ पे फिर कॉल हुआ, फिर हम उसके लिए चेक करेंगे कि वो किसको किसको इन्फेक्ट कर रहा है।
तो ये तो पहला पार्ट हो गया, ये मतलब लेफ्ट पोजीशन का ये पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं राइट पोजीशन का। राइट पोजीशन में क्या है, राइट पोजीशन में क्या है, राइट पोजीशन में होगा, देखो भाई जैसे ये था, ये हमारा था इन्फेक्टेड पर्सन, इधर का हम चेक कर लिए लेफ्ट पोजीशन का ऊपर में। अब इधर का चेक करना है, इधर का कब इन लोग पॉजिटिव, जैसे ये बंदा पॉजिटिव कब होगा, जब ये बंदा जो यहाँ पे जो इन्फेक्टेड है ये इसको क्रॉस करेगा तब पॉजिटिव होगा, ठीक है। जब ये उसको क्रॉस करेगा तब पॉजिटिव होगा। तो इसका स्पीड जो है इससे ज़्यादा होना चाहिए तभी ये क्रॉस कर पाएगा। तो वही हम कर रहे हैं और कुछ नहीं है, सिंपल सा है। ये अगर a ऑफ i इज लेस देन a ऑफ x, इफ a ऑफ i इज लेस देन a ऑफ x, मतलब i का जो स्पीड है वो छोटा है और ये बंदे को कैच करके उसको इन्फेक्ट करते रहे, तो हम क्या करेंगे, इन्फेक्ट हुआ है, इन्फेक्ट होने से क्या कर रहे हैं कि हम सेट में इंसर्ट कर दे रहे हैं। तो भाई हम उसको सेट में इंसर्ट कर दिए और फिर से हम यहाँ पे इस बंदे के लिए जो भी नया नया इन्फेक्ट हुआ उस बंदे के लिए हम उसको फंक्शन कॉल कर दे रहे हैं। फिर ये फंक्शन कॉल होगा, वापस यहाँ पहुँच जाएंगे, ये नया बंदा अब इसके चेक करेंगे। अगर ये बंदा पहले से इन्फेक्टेड, इसको चेक, इन्फेक्टेड अगर पहले से इन्फेक्टेड रहेगा इसका मतलब क्या है कि ये इस पार्ट में घुस चुका है और इसके लिए हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। तो अगर ये बंदा इन्फेक्टेड है तो इसके लिए चेक नहीं करना है, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अगर नहीं है तो इसको पहले 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 जिसको इन्फेक्ट करो, ट्रू करो, उसके लिए चेक करो कि वो किसको किसको कर रहा है। तो ये तो हो गया, ये तो हो गया रिकर्सिव फंक्शन, यहाँ तक ये बहुत लोग पहुँच गए होंगे, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ आया होगा, दिक्कत आया होगा एक जगह, वो कौन सा दिक्कत है, देखो भाई अब मैं आपको बताता हूँ, एक टेस्ट केस से बताऊंगा, ठीक है। टेस्ट केस से 30410 ठीक है। अगर आप चाहें तो एक वीडियो को पॉज करके खुद जाके ये अपना जो कोड है उसमें ये टेस्ट केस रन कर सकते हैं, आपको अपना गलती दिख जाएगा। आंसर इसका है 44, इसका आंसर है 44, ठीक है, इसका आंसर 44 है। तो यहाँ क्या है कि जब मान लीजिए कि जब 3 जो है, जब 3 इन्फेक्टेड रहेगा, तो जब हम 3 के लिए चेक करेंगे तो 3 जो है 0 को इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है, 0 को इन्फेक्ट कर देगा। मैं इसमें टिक मार, जिसको जिसको इन्फेक्ट करेगा उसमें टिक मार देना, तो ये इन्फेक्ट हो गया। 3 4 को इन्फेक्ट कर पाएगा नहीं, क्योंकि 4 ज़्यादा तेज भाग रहा है तो 4 इन्फेक्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या ये 1 जो है ये इन्फेक्ट हो पाएगा, नहीं, हाँ ये 1 इन्फेक्ट हो जाएगा, तो ये इन्फेक्ट हो गया, ठीक है। क्या ये 0 इन्फेक्ट हो पाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो अब बोलिए, एक चीज़ आपको डाउट आ रहा होगा कि दोनों 0 0 है तो फिर यहाँ पे दोनों के लिए कॉल नहीं हो पाएगा, लेकिन दोनों अलग पोजीशन पे है। इसीलिए मैंने यहाँ पे पोजीशन को पास किया, इसीलिए मैं यहाँ पे पोजीशन को पास किया, मैंने आई पास करा, ए ऑफ आई नहीं पास करा, मैं आई पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये डाउट आ रहा होगा तो ये मैं आपको बता दिया हूँ। तो वापस आ जाते हैं, तो 304, हाँ तो देख, जब 3 पॉजिटिव था तो ये इसको पॉजिटिव किया, इसको नहीं कर पाया, इसको पॉजिटिव किया, इसको पॉजिटिव किया, ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन जब 3 पॉजिटिव, तो इसका क्या मतलब है कि 3 जो है वो आपको पहला 0 को इन्फेक्ट कर रहा है, फिर ये 1 को इन्फेक्ट कर रहा है और लास्ट 0 को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये दोनों को भी इग्नोर मारते हैं, और इससे भी हो सकता था लेकिन मैं इससे बता दे रहा हूँ। तो जब हम इस 0 के लिए चेक करें कि ये 0 किसको किसको इन्फेक्ट कर रहा है, तब क्या होगा कि ये देखो, यहाँ देखिए 4 जो है, ये 4 जो है ना, ये 4 इस 0 को क्रॉस करेगा, 4 जो है इस 0 को यहाँ पे क्रॉस करेगा, तो ये इन्फेक्ट हो जाएगा इस 0 से। तो हमारा जो कोड था उसके हिसाब से ये तो इन्फेक्ट हो जाएगा और ये बंदा 4 को इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है। और हमारा जो सेट था उसमें पहले से थे ये था ये था और ये था, उसमें 4 भी इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन ये कोड आपका ये काम करेगा, लेकिन ये गलत है। इस हिसाब से आपका आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम जो 5 हो जाएगा। ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि देखिए 3 0 4 1 0, जब तक ये 3 इस 0 तक पहुंचेगा इन्फेक्ट करने के लिए, तब तक ये 4 कहाँ फरार हो जाएगा आपको पता है, तब तक ये 4 कहाँ फरार हो जाएगा, ये तो और एकदम आगे भाग जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रहा है। तो जब 3 यहाँ पहुँचेगा तो 4 तो कहीं और आगे ना रहेगा, तो 4 कहीं और आगे रहेगा, तो ये इन्फेक्ट हो भी जाएगा तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इन्फेक्ट हो भी जाएगा तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उस समय ये 0 जो है ये 4 के पीछे रहेगा, मतलब 3 आया इस 0 को इन्फेक्ट कर दिया, लेकिन ये 4 यहाँ पे है तो ये 4 को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ये इन्फेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आपका गलती यहाँ हुआ होगा, आपका जो गलती है ये यहाँ हुआ होगा, ठीक है। ये आप केस समझ रहे होंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए यहाँ पे कुछ लाइन और लगेंगे, इतना लाइन और लगेगा, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने क्या किया, इंट एम बी क्या है, मतलब मैक्सिमम बिफोर ये है ए ऑफ आई, मतलब जो करंट एथलीट जिसको हम चेक करें, ये करंट एथलीट है जिसको हम चेक कर रहे हैं। इफ तो अब देखिए हम यहाँ चेक करके आ रहे हैं, ये है क्या, इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, ठीक है। पहले
मान लीजिए 3 बंदे हैं, जैसे ये है 3, 1 और 5, तो और 1 जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, 1 जो है पॉजिटिव है, तो 1 जो है वो खुद तो जाके 5 को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा और ना ही 3 कर पाएगा, ठीक है, ये हम देख के तभी बता दे रहे हैं, ये तो हम देख के बता दे रहे हैं, लेकिन किसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा, किसका मतलब चांस ज़्यादा होगा कि वो 5 को इन्फेक्ट कर सकते हैं, 1 की 3। देखो 3 जो है 3 1 को क्रॉस करेगा तो ये तो पॉजिटिव है, ये गारंटीड है, ये गारंटीड है कि ये पॉजिटिव है, ये गारंटीड है कि ये पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये तो इसका स्पीड ज़्यादा है, तो इसका चांस ज़्यादा रहेगा इसको कैच करके इसको स्प्रेड करने का, ठीक है। तो हम यही कर रहे हैं कि हम इस साइड मैक्सिमम खोज रहे हैं, मतलब जो बंदा पॉजिटिव है ऑलरेडी उसके इस साइड मैक्सिमम खोज रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये करे या ना करे इसका चांस ज़्यादा रहेगा करने का, और समझदारी है कि हम इससे चेक करें, ठीक है। तो हम यही कर रहे हैं कि मैक्सिमम बिफोर की मैक्सिमम स्पीड किसका है इसके पहले बिफोर में, तो वही हम चेक करने के लिए यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे मैंने एक लॉजिक निकाला है, ये बनाया, ठीक है। और अब देखिए मैक्सिमम बिफोर का काम क्या है। मैक्सिमम बिफोर का काम क्या है कि देखो भाई, जो मैंने अभी बताया ना ऊपर कि ये वाला जैसे टेस्ट केस जहाँ 410 वाला टेस्ट केस, ये इसको ठीक करने के लिए, इसका आंसर ठीक करने के लिए ये सब बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैक्सिमम बिफोर हम खोज लिए, एक तो हमारा हो गया मैक्सिमम बिफोर, जैसे इसका आंसर है 3 और इधर है 2, 5 और 4, और हमारा जो इन्फेक्टेड पर्सन था वही यहाँ कहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। तो हम चेक करेंगे इससे, अगर कोई भी और हम लूप कहाँ से चला रहे हैं, हम पहले लूप चला रहे हैं यहाँ से, लूप यहाँ से इसका एंड तक चलेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी बंदा इस बंदे से तेज दौड़ रहा है, इस बंदे से तेज दौड़ रहा है, तो इसका कहने का क्या मतलब है कि देखो भाई ये 2 था जैसे, तो हम मैक्सिमम बिफोर है ये इसको क्रॉस करें तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर कोई भी बंदा इस बंदे से तेज दौड़ रहा है तो ये बंदे से कभी पकड़ नहीं पाएगा, और ये नहीं पकड़ पाएगा तो ये कहाँ से कैच कर पाएगा उसे। इसका मतलब क्या है कि जब तक ये यहाँ तक पहुँचेगा तब तक ये आगे फरार हो जाएगा। तो वही हम चेक करें, अगर ये बड़ा है, अगर जैसे ये 2 है ये तो छोटा है जो इन्फेक्ट हो जाएगा, जैसे 5 है, अगर 3 से बड़ा है तो ये फरार हो जाएगा, ये कभी इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। और यही होगा कि इसको हम, लेकिन क्योंकि ये हम गलती से जो हमारा कोड था उस हिसाब से ये सेट में इंसर्ट हो गया था, लेकिन अब क्योंकि हमें पता चला कि इन्फेक्ट नहीं हो रहा है तो इसे हमें सेट से बाहर निकालना होगा। तो हम यही किए हैं, इसे हम सेट से बाहर निकाल दिए हैं। अब फिर यहाँ क्या किए, मिनिमम आफ्टर, इसका क्या मतलब है? इसमें क्या करें कि इसमें हम कर रहे हैं जो ऊपर किए उसका जस्ट ऑपोजिट, जैसे ये है हमारा 5, ये है हमारा 2, ये है हमारा 3। मान लीजिए 2 जो है ये इन्फेक्ट नहीं हो रहा था लेकिन गलती से हमारे सेट में इंसर्ट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे कि देखो भाई 2 पीछे है तो 2 को इसको खुद क्रॉस करना पड़ेगा, जो इन्फेक्टेड पर्सन है 5 इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो इसको खुद क्रॉस करना पड़ेगा इन्फेक्टेड पर्सन को कि क्या वो इन्फेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो एक चीज़ है कि देखो ये ज़रूरी नहीं है कि 2 5 को क्रॉस कर पाए क्योंकि 5 तेज भाग रहा हो, लेकिन 5 क्योंकि अपने आगे वाले को क्रॉस किया होगा तो वो भी पॉजिटिव होंगे। और जैसे मान लीजिए ये 3 पॉजिटिव हो गया है तो 2 के जो चांस है वो 5 को क्रॉस तो कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकता। तो हम फिर चेक करेंगे जो सबसे छोटा है क्या वो उसको क्रॉस कर पाएगा, क्यों? क्योंकि 5 जो है वो उसको क्रॉस किया होगा। तो यही हम चेक कर रहे हैं। तो अगर 2 जो है वो सबसे छोटे एलिमेंट को क्रॉस कर रहा है तब उसको सेट में रखेंगे, अगर नहीं क्रॉस कर पा रहा है तो उस सेट से हम बाहर निकल के फेंक देंगे, यही करना है। क्यों? क्योंकि देखो भाई 5 भी इससे तेज भाग रहा है, 3 भी इससे तेज भाग रहा है, 2 कभी भी इसको दोनों को पकड़ ही नहीं पाएगा, तो इसलिए इसको निकाल के बाहर फेंकना है। तो यही हम यहाँ किए हैं कि अगर यहाँ पे अगर वही किए हैं कि पहले हम मिनिमम निकाल लिए हैं, जो राइट साइड में जो मिनिमम है वो निकाल लिए यहाँ पे, और उसके बाद अगर मिनिमम ऑफ ए एफ इज ग्रेटर देन जो ए ऑफ जी जो हमारा करेंगे जिसको चेक करें जो कि सेट में घुस गया है, अगर वैसा है तो उसको इरेज कर देंगे, अगर है ही नहीं तो कुछ नहीं होगा, ये जो स्टेप है इग्नोर हो जाता है, खाली ऐसे ही काम हो जाता है, ठीक है। अब जो हमारा सेट है उसमें सिर्फ अब ये सारे स्टेप के बाद अब जो हमारा सेट आया है उसमें सिर्फ इन्फेक्टेड पर्सन ही रहेंगे, और उस सेट का जो साइज रहेगा जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हमारा आंसर हो जाएगा। और फिर एम ए और एम आई में अपना मैक्सिमम और मिनिमम स्टोर कर लेंगे और फिर एक नेक्स्ट आदमी के लिए भेज देंगे। आई 0 से 1 चल जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे चल जाएगा, ठीक है। तो फिर वापस चल जाएगा और जो हमारा लास्ट में फाइनल में एम ए और एम आई में हमारा आंसर स्टोर हो जाएगा और उसे यहाँ प्रिंट करते रहे। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा था लेकिन काफ़ी अच्छा था और काफ़ी समझने के बहुत कुछ था इसलिए लंबा हो गया। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट करो यार, मज़ा आता है, अच्छा लगता है, ठीक है। तो तब तक धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना, सेफ रहें और बाय बाय।